नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा में हुई टूट के बाद चिराग पासवान ने दिल्ली में बैठक की और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने 5 जुलाई के दिन को खास बताया है और कहा है कि ये दिन मेरे पिताजी के जन्मदिन का दिन है और यही वजह है कि मैं हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करूंगा और बिहार भर में लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, क्योंकि जनता जब तक मेरे साथ है मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं पार्टी को हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा रखूंगा और आगे भी पार्टी का नेतृत्व करता रहूंगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा संभाला गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को याद करें तो उस दौरान भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें कही थी। इतना ही नहीं, उन पर सवाल भ्रष्टाचार को लेकर खड़े किए, जेल जाने तक की बात कह दी थी। और हाल ही में हुए लोजपा में टूट के कारण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को बताया जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने आते ही कह दिया कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा। एक तरफ उनकी आशीर्वाद यात्रा कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने ये मोर्चा खोल दिया है और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ अपने चाचा पशुपति पारस को मुश्किलों में डाल सकते हैं, क्योंकि जनता का समर्थन जिसे मिलेगा जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही वजह है कि चिराग पासवान की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता को अपने खेमे में किया जा सके। लगातार वो जनता के बारे में कहते आए हैं। इससे पहले भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था कि जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है और यही वजह है कि मैं मजबूती के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये महाभारत की लड़ाई की तरह तब्दील हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें परिवार वाले लोग ही शामिल हैं। लोजपा में हुई टूट के कारण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का गणित सामने आया उसमें चिराग पासवान को लेकर ये बात सामने आई थी कि चिराग पासवान ने वोट कटवा के तौर पर काम किया है। भले ही उन्हें चुनावी रणभूमि में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उन्होंने वोट कटवा के तौर पर काम किया और यही वजह है कि आज जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो नतमस्तक नहीं होंगे। एक तरफ जहां उनके एक विधायक ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया, यानी कि किसी भी तरह की बंदिशें अब चिराग पासवान के समक्ष नहीं है, ना ही पार्टी में टूट की, ना ही अगर हम बात करें विधायकों के टूटने की, सारी बंदिशें टूट चुकी हैं और अब पूरी तरीके से खुले आसमान में उड़ने को चिराग पासवान तैयार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो मोर्चा संभाल रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।